स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो से आप सभी का 20 नंबर पक्का होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग राइटिंग सेक्शंस का 20 नंबर का कंप्लीट पार्ट्स आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड बोर्ड क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कल आप सभी का 13 फरवरी है और परसों आप सभी का 14 फरवरी है। तो दोस्तों आपके इंग्लिश कोर के पेपर में 20 नंबर का राइटिंग सेक्शन से क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव में। और आज की इस वीडियो को अगर आप लोग अंत तक देख के जाते हैं तो मैं कंठस्थ दोस्तों कंफर्म 100% गारंटी लेके कहता हूं कि 20 नंबर आपका कोई नहीं छीनेगा। पूरा दोस्तों हूबहू वही आएगा जो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पे कंप्लीट बन रही है। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास 12 नोटिस ट्रिक को। ठीक है कि आपके जो पेपर जो रहेगा इंग्लिश कोर का उसमें दोस्तों दो आपको नोटिस पूछा जाते हैं। दो नोटिस पूछा जाएगा। एक नोटिस आप सभी का कुछ इस प्रकार का रहेगा, एक नोटिस आप सभी का कुछ उस प्रकार का रहेगा। तो दोनों नोटिस को कवर करेंगे, फिर लेटर को हम लोग अभी देख लेंगे। ठीक है, यानी कि हर एक चीज जो राइटिंग सेक्शन में आपका कल के पेपर में आएगा, परसों के पेपर में आएगा, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नोटिस लिखते समय सबसे पहले आपको कौन सा बातों का ध्यान रखना चाहिए जिसके माध्यम से एग्जामिनर आपको 5 नंबर देगा। ठीक है, वीडियो लंबा होगा, आप लोग दिक्कत मत लीजिए। 20 नंबर कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा नंबर नहीं है। सबसे पहले दोस्तों नोटिस बनाने के लिए आप सभी को ठीक है एक घेरा बनाना होगा कुछ इस प्रकार का। क्या बनाना होगा? एक घेरा। ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कुछ इस प्रकार का आपको एक घेरा बनाना होगा। ठीक है, समझ चुके हैं। अब घेरा बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना इस प्रकार का घेरा, इसी प्रकार का घेरा आपको नोटिस बनाते समय लिखना होगा। ठीक है, जैसे आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप लोग जैसे ही आप लोग नोटिस का घेरा बना लीजिए तो सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो आप सभी का स्कूल और कॉलेज का नाम लिखने को लेकर। ठीक है, नोटिस लिखिए तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखिए? स्कूल कॉलेज का नाम लिखिए। स्कूल या कॉलेज का नाम अगर क्वेश्चंस में दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसका आप लोग नाम लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप लोग स्कूल कॉलेज का नाम लिखिए तो हमेशा याद रखिए कि आप लोग कैपिटल लेटर में इसको लिखेंगे। किसमें? कैपिटल लेटर में। ठीक है, लिखने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग एक लाइन ऐसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। एक लाइन आप लोग छोड़ दिए। ठीक है, छोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या लिखना है? नोटिस लिखना है। नोटिस जैसे दिख रहा है। ठीक है, और इसको भी आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। नोटिस भी लिख लीजिएगा एक लाइन इस प्रकार से, फिर आपको छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर आपको डेट लिखना है। डेट किस दिन आप लोग नोटिस को लिखेंगे, मतलब कि जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा। कल जैसे कि 13 फरवरी है, परसों आप सभी का 14 फरवरी है, तो जिस दिन आपका एग्जाम है उसका डेट यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, डेट आप लोग लिख दीजिएगा, फिर आप लोग एक लाइन ऐसे छोड़ दीजिएगा। एक लाइन दोस्तों छोड़िएगा तो दोस्तों अब आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट और इवेंट्स का नाम लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? इवेंट्स का नाम। ठीक है, इवेंट्स सर मतलब कौन वाला? तो आपको क्वेश्चंस में बोला जाएगा। ठीक है, मैं भी आपको क्वेश्चंस दे करके दिखा दूंगा कि कैसे आपको इवेंट्स का नाम लिखना है। ठीक है, तो जो इवेंट्स जो भी प्रोग्राम का नाम होगा दोस्तों वो भी आपका क्या होगा? कैपिटल लेटर में होगा। ध्यान से रखिए। ठीक है, स्कूल कॉलेज का नाम, नोटिस और सब्जेक्ट ये तीनों का तीनों कैपिटल लेटर में होगा। और एक लाइन इसको आपको छोड़ देना है। छोड़ने के बाद दोस्तों एक लाइन अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेगा तो एक आपको ट्रिक कहता है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट ऑफ आवर स्कूल। मतलब जैसे आप लोग नोटिस लिखना स्टार्ट कीजिए तो आप लोग बोलिएगा कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि स्कूल के द्वारा क्या कि ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि कुछ अगर आपके स्कूल के द्वारा इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट का नाम यहाँ पर रखना है। जो आप लोग सब्जेक्ट में जो इवेंट का नाम लिखिएगा ना वही इवेंट का नाम आप लोग यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, जो मैं अभी आपको बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। फिर आपको ऑन लिखना है और डेट लिखना है। तो डेट आप लोग कौन वाला लिखिएगा? तो नोटिस में हमेशा याद रखिएगा कि जिस डेट को यहाँ पर आप लोग नोटिस लिखिएगा उसका 1-2 दिन बाद वाला। जैसे कि 13 को लिख रहे हैं तो आप लोग 14-15 तारीख लिख दीजिएगा। ठीक है, 16 तारीख लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग डेट को मेंशन कीजिएगा। डेट मेंशन कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद टाइमिंग आप लोग कैसे लिखिएगा मैं आपको अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। इसका बाद लिखना है बिकॉज इट इज द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो है प्रोग्राम जो इवेंट जो स्कूल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये स्टूडेंट्स के डिमांड के ऊपर में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको एक डॉट 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 यहाँ पर जो दिख रहा है इसके जगह आपको क्या लिखना है अभी मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों कंप्लीटली करने के बाद आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों मान चलिए आप लोगों को क्वेश्चंस में अगर नाम दिया गया है, ठीक है, लड़का लड़की दोनों का नाम रहता है, तो आप लोग लड़का अपना लड़का का नाम लिखिए, लड़की अपना लड़की का नाम लिखेगी। ठीक है, समझ चुके हैं, ट्रिक को समझ चुके हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो एबीसी वाला जो है ना इसमें आपको इस पॉइंट में आपको क्या लिखना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
तो इस पॉइंट में दोस्तों आपको लिखना है इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टेक्ट द क्लास टीचर। चाहे तो ई वाला चीज लिखे, चाहे तो ई वाला चीज लिखे। ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड विद फैमिली, ठीक है। चाहे तो आप लोग ऊपर वाला चीज लिखिए, कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो क्लास टीचर इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में इन्वाइट होने के लिए, ठीक है, इन्वॉल्व होने के लिए, तो क्लास टीचर से कॉन्टेक्ट करें। या फिर आप लोग लिखिएगा कि सभी विद्यार्थियों और उसकी फैमिली को इस इवेंट में इन्वाइट किया जाता है। डेट को आप लोग कुछ इस प्रकार से लिखिएगा और टाइम को ऐसे लिखिएगा फ्रॉम 10 AM to 1 PM, ठीक है। आप लोग टाइम यहाँ पर ऐसे लिखिएगा। चलिए अब आप लोग देखते हैं इसका एक क्वेश्चन को सोल्व करके। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन है, कहता है यू आर कविता एंड करण, देखिए नाम दे दिया गया है, ठीक है। द कल्चर सेक्रेटरी ऑफ +2 स्कूल धनबाद, तो कॉलेज का नाम भी दे दिया +2 कॉलेज धनबाद। राइट ए सुटेबल नोटिस ऑफ द स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग फॉर द नेम ऑफ द पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन टू बीइंग ऑर्गेनाइज इन स्कूल। सब्जेक्ट आपका क्या है, तो एनुअल फंक्शन, यानी कि एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट होने के लिए, पार्टिसिपेट उसमें भाग लेने के लिए, ठीक है। एनुअल फंक्शन में भाग लेने के लिए आपको क्या लिखना है, एक नोटिस लिखना है। आपका नाम चाहे तो कविता चाहे तो करण है, और आप लोग जो है कौन सा कॉलेज में पढ़ते हैं, तो +2 कॉलेज धनबाद में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रिक क्या बोलता है, ठीक है। देखिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तो आप सभी का 20 नंबर तो कहीं नहीं जाएगा। तो सबसे पहले कॉलेज स्कूल का नाम, फिर नोटिस, फिर डेट और सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखा गया है, तो सबसे पहले आप सभी का लिखा गया है कॉलेज का नाम। तो कॉलेज का आपका जो नाम दिया गया था उसको लिख दीजिएगा, ठीक है, कैपिटल में। एक लाइन आपको क्या करना है, ऐसे छोड़ देना है, छोड़ने के बाद आपको नोटिस लिखना है, नोटिस भी आपका कैपिटल में होगा। फिर आप लोग एक लाइन ऐसे छोड़ देना है, एक लाइन छोड़ने के बाद दोस्तों डेट बोले थे, तो डेट आप लोग का हो जाएगा इस प्रकार से। मान चलिए कल आपका एग्जाम है तो 13 फरवरी 2025 लिख दीजिएगा। फिर एक लाइन आपको ऐसे छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद हम आपको सब्जेक्ट बोले, तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या वाला होगा, तो पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन, यही आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिख देना, पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन। और ध्यान रहे कि ये जो दोनों चीजें हैं आपको कैपिटल में लिखना, ठीक है। मैं स्मॉल में लिखा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि जो मैं गलती क्या हूँ, ये गलती आप लोग स्कूल में ना करें, यानी कि एग्जाम में पेपर लिखते समय ना करें। तो ये कैपिटल में, ये कैपिटल में, ये कैपिटल में, तो कैपिटल में आप लोग लिख दीजिएगा। एक लाइन आप लोग छोड़ लीजिएगा, ठीक है। छोड़ने के बाद दोस्तों तो ट्रिक बोला था कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट ऑफ आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन। मतलब कि यहाँ पर आपका ट्रिक क्या बोला था, ट्रिक हम लोग यहाँ पर देखिएगा ऊपर में, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका सेम होगा, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग लिखिएगा, फिर इवेंट्स का नाम लिखिएगा, डेट ऑफ टाइम लिखिएगा, बाकी आप लोग का सेम चीज़ यहाँ पर जाएगा। और चाहे तो ऊपर वाला चीज़ लिखिए, चाहे तो नीचे वाला चीज़ लिखिए। तो वही यहाँ पर हम करते हैं कि ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारे कॉलेज के द्वारा, ठीक है, जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शंस को लेकर के, जो कि 14 फरवरी 2024 को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। जो भी डेट लिखिएगा उससे एक दिन बाद वाला लिखिएगा, ठीक है, मतलब कि एक दिन पहले वाला। फिर दोस्तों इसका बाद लिखना है आपको डेट। डेट आप लोग कैसे लिखिएगा, तो इस ऐसे, ठीक है। आपका टाइम कैसे लिखा, तो फ्रॉम 10 AM to 1 PM बिकॉज इट इज द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स। फिर हम एक वाला लिखे थे, ठीक है, जिससे हम आपको बोले ना, चाहे तो पहला लिखे चाहे तो दूसरा लिखे, तो हम पहला वाला पॉइंट लिखें क्योंकि यहाँ पर बेटर था, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, तो यहाँ पर हम दोस्तों लिखे हैं कि इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कंटेक्ट द क्लास टीचर, चाहे तो कविता चाहे तो करण, दोनों में से एक चीज़ आपको लिखना है, लड़का होगा तो लड़का वाला और लड़की होगा तो लड़की वाला। तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से एक नोटिस कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट नोटिस नंबर 2। तो दोस्तों नोटिस नंबर 2 जो आपके स्कूल थे एग्जाम के पेपर में आएगा, वो दोस्तों लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के आएगा। क्या आएगा, लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के। तो इस नोटिस में क्लास 12 नोटिस लॉस्ट ऑब्जेक्ट का ट्रिक आप लोग कैसे देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो सेम चीज इसमें भी उसी करना है, एक आपको घेरा बनाना है, फिर आपको स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है, नोटिस लिखना है, डेट लिखना है। तो ये तीनों चीज सेम ऊपर वाला जैसा आपको लिखना है, एक लाइन यहाँ छोड़ देना है। तो लॉस्ट ऑब्जेक्ट वाला में क्या कीजिएगा ना, लॉस्ट आप लोग 3 बार लिख के हाइफन्स दे दिया, ठीक है, हाइफन। तो लॉस्ट आप लोग 3 बार लिख दीजिएगा और लॉस्ट आपका क्या होगा, तो कैपिटल लेटर में लिखा हो रहेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों अब आगे आप लोग बढ़िएगा तो यहाँ पर सेम चीज ट्रिक अप्लाई होता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड ऑफ आवर स्कूल, ठीक है, हमारे स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। लॉस्ट क्या चीज है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई लॉस्ट माई, मेरा भुला गया। क्या भुलाया, तो जो आपका जो सामान भुलाया है ना, उस सामान का नाम यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। लिखने के बाद दोस्तों आप लोग का सामान कहाँ भुलाएगा, स्कूल में भुलाएगा। फिर डेट आप लोग दे दीजिएगा, कौन सा टाइम में भुलाया था, तो आप लोग बोलिए ड्यूरिंग द लंच टाइम। फिर उसके बारे में 2 शब्द यहाँ पर आपको लिख देना है।
और लास्ट में लिखना है कि द फाइंडर इज द रिक्वेस्ट टू रिटर्न द सेम टू अंडर सिग्नल। मतलब कि सभी से आग्रह करता हूँ कि अगर आप किसी को ये मिलता है तो ये दिए गए जो है नंबर पे कांटेक्ट पे, यानी कि जो भी नेम क्लास रोल नंबर है इस पे कांटेक्ट करके वो मुझे लौटा दें। तो ये ट्रिक दोस्तों लॉस्ट ऑब्जेक्ट को लेकर करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन है कि यू हैव ए लॉस्ट योर मोबाइल फोन इन द स्कूल, ठीक है, कैंपस, कॉलेज कैंपस, राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। तो ट्रिक हम लोग को क्या बोलता था, ट्रिक हम लोग का बोलता है सबसे पहले स्कूल कॉलेज का नाम, नोटिस और डेट लिखना है, ठीक है। तो चलिए स्कूल कॉलेज का नाम क्या था, +2 हाई स्कूल धनबाद, तो हम लोग लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर ना स्कूल का नाम दिया गया था ना कॉलेज का नाम दिया गया था। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, +2 हाई स्कूल धनबाद। जो भी आप लोग स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल का नाम लिख दीजिएगा कैपिटल लेटर में, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, नोटिस लिखिएगा, फिर क्या करना है, फिर से एक लाइन आपको छोड़ देना है, एक लाइन छोड़िएगा, डेट लिख दीजिएगा, ठीक है, डेट लिख दीजिएगा। डेट लिखने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, तो 3 बार लोस्ट 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 ऐसे लिखना है जैसे कि यहाँ पर लिखा गया था, और सारा का सारा कैपिटल में, और एक लाइन छोड़ना है, और ऑल से लेकर के आई लोस्ट माई तक आपको लगा देना है। तो सेम चीज यहाँ पर लिखे हैं, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म डेट ऑफ आवर स्कूल, ठीक है। आई लोस्ट माई की जगह हम लोस्ट माई के बाद हम क्या बोले हैं, तो लोस्ट ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, प्लेस लिखना है, डेट और टाइम लिखना है, और उसके बारे में 2 लाइन लिखना है। तो क्या भुलाया है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग का मोबाइल फ़ोन जो है भुलाया है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग क्या लिखेंगे, मोबाइल फ़ोन। तो आई लोस्ट माई मोबाइल फ़ोन इन द स्कूल कैंपस, कहाँ भुलाया, तो स्कूल कैंपस में। डेट आपको लिखना है, तो दोस्तों ये यहाँ पर भुलाया वाला जो डेट होगा, लोस्ट वाला में जो डेट होगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग 14 फरवरी को पेपर लिख रहे हैं तो इसका 13 फरवरी, 12 फरवरी, 10 फरवरी, यानी कि इससे नीचे वाला डेट यहाँ पर आपको लिखना है। तो नीचे वाला डेट लिख दीजिएगा, कौन सा समय भुलाया, तो ड्यूरिंग द लंच टाइम, लंच के दौरान भुला है। फिर उसके बारे में 2 चीज़ आपको लिख देना है। तो हम लिखें कि दिस मोबाइल इज फ्रॉम ओप्पो कंपनी, ये जो मोबाइल है ओप्पो कंपनी का है। द मॉडल नेम ऑफ दिस मोबाइल इज ओप्पो A57, इसका जो मॉडल नेम है वो A57 है, ओप्पो A57, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। लिखने के बाद दोस्तों हम आपको क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपको सेम चीज लिखना है। द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम अंडर सिग्नल, जो भी चीज दिया गया है इस बार आप क्या कर सकते हैं, वो मुझे आप लौटा सकते हैं। तो यही चीज हम लिखे हैं कि द फाइंडर इज रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम अंडर सिग्नल। आप लोग अपना सही सटीक सही चीज यहाँ पर लिख दीजिएगा, ताकि आप लोग को लगे, एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेगा उसको लगे हाँ बच्चा ये पढ़ा है, तो आराम से आपको 5 नंबर देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। तो अभी तक हम लोग 10 नंबर पक्का कर लिए। कोई दिक्कत हुआ कितना मिनट में, 12 से 13 मिनट में दोस्तों 10 नंबर पक्का हो गया। सेम चीज़ अप्लाई कीजिएगा, नंबर नहीं काटेगा, मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग में, ठीक है। कहाँ बढ़ते हैं, तो रिपोर्ट राइटिंग में। तो चलिए, इतना मेहनत किए, कोई सब्सक्राइब किया है, बोलेगा सर जी नहीं किए, क्यों नहीं किए जी, सब्सक्राइब तो से कर दीजिए। अगर जो वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, अनुग्रह है आप सभी से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रिपोर्ट राइटिंग का ट्रिक को देखते हैं। तो जब भी आप लोग रिपोर्ट लिखिएगा तो ट्रिक किस प्रकार से अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों रिपोर्ट राइटिंग में ट्रिक लिखते समय सबसे पहले हेडिंग का प्रयोग करेंगे। हेडिंग मतलब सर जी, जैसे कि मान चलिए कोई रिपोर्ट लिखना है जो आपके स्कूल में क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, कल्चर इवेंट्स को लेकर के, इंडिपेंडेंस डे को लेकर के, यानी कि वगैरह वगैरह जो भी चीज़ आपका दिया रहा है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा। मैं अभी आपको क्वेश्चन सोल्व करके बताऊंगा कि हेडिंग में आपको क्या लिखना है, ठीक है। ध्यान रहे हेडिंग कैसे लिखिएगा, सर जी कैपिटल में लिखेंगे, समझ में आ गया। फिर दोस्तों रिपोर्ट के लेफ्ट कॉर्नर में प्लेस और डेट को मेंशन करना है, और रिपोर्ट के राइट कॉर्नर में बाय नेम को मेंशन करना है। क्वेश्चंस में नेम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो XYZ आप लोग लिख दीजिएगा। समझ चुके हैं, एक लाइन छोड़िए, एक लाइन यहाँ से छोड़िए। इसका दोस्तों ट्रिक हम लोग का कहता है लिखना है ए या एन लिखना है। अगर इवेंट वॉवेल से शुरू होता है तो हम लोग एन का यूज करेंगे, अन्यथा हम लोग ए का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ए या एन, इवेंट्स का नाम लिखेंगे। इवेंट्स कौन वाला सर जी, जो आप लोग हेडिंग में लिखिएगा वही आपका इवेंट्स का नाम यहाँ पर होगा। फिर लिखना है वाज ऑर्गेनाइज सेलिब्रेटेड अरेंज्ड बाय स्कूल कॉलेज, मतलब जो इवेंट है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो स्कूल या कॉलेज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो आपके क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा, ठीक है। मैं आपको अभी बताऊंगा। फिर दोस्तों अगर कॉलेज या स्कूल का नाम लिखा तो उसका नाम लिख दीजिएगा, नहीं लिखा तो सिंपल सा स्कूल या कॉलेज लिख दीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद आपको क्या करना है, डेट को मेंशन करना है, फिर डे को मेंशन करना है कि आपका जो स्कूल में ये कब जो है ऑर्गेनाइज किया गया था इवेंट्स को, और किस दिन ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपको लिख देना है। लिखने के बाद लिखना है एट द स्कूल स्टेडियम या फिर कैंपस। तो ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था, स्कूल स्टेडियम या फिर कैंपस में। और यहाँ से आप लोग जो दिख रहा है ना, अबाउट 451 स्टूडेंट से लेकर के फोकस्ड ऑन तक, यहाँ तक आपको एडजेक्टिव उतार देना है, जिससे कि लिखें अबाउट 451 स्टूडेंट्स एंड पीपल टू पार्ट्स इन द प्रोग्राम। समवन फेमस, ठीक है, सम फेमस डॉक्टर एंड साइंटिस्ट वेयर कॉल्ड फ्रॉम दिल्ली। The DC and DM of the Dhanbad were invited in the program. The principal of our school and other invited person focused on. मतलब कि यहाँ पर हम लोग लिखे हैं कि ये जो इवेंट हुआ था इसमें 451 स्टूडेंट्स और पीपल मिला के लोग आए थे, जो देखे, इनवाइट किए, प्रोग्राम में पार्ट्स रहे, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों आपको लिखना है कि सम फेमस डॉक्टर, मतलब कुछ फेमस डॉक्टर है और साइंटिस्ट है, जो कहाँ से आया है, तो दूसरी आपका दिल्ली से आया है। फिर लिखना है कि द डीसी डिप्टी कमिश्नर डिप्टी मजिस्ट्रेट धनबाद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये कहाँ है, तो धनबाद के वो भी प्रोग्राम में इनवाइट किए गए हैं, ठीक है। फिर आप लोग लिखिएगा द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, जो हमारे प्रिंसिपल है स्कूल के, और अदर जो पर्सन है वो सारा इस चीज़ पर फोकस करेंगे। फोकस्ड ऑन के बाद आपको क्या लिखना है ना, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फोकस्ड ऑन के बाद आपको क्या लिखना है ना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझिए ना, समझ चुके होंगे, ठीक है। अब टाइम है नहीं कि आपको अच्छी तरह से और समझा सके, तो इसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा। और फोकस्ड ऑन के बाद आपको क्या लिखना मैं अभी आपको बताऊंगा। और उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है द प्रेजेंटेशन ऑफ ए इवेंट्स एंड प्रोग्राम, चाहे तो इवेंट्स लिखे चाहे तो प्रोग्राम लिखे, कुछ भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। वेयर वेरी मच लाइक, जो है बहुत लोग इसको पसंद किया, और सारा का सारा क्लैप भी किया, ताली बजा है, ठीक है। तो आप भी एक ताली बजा दीजिए और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या दिखा। तो दोस्तों यहाँ पर चाहे तो आपके जो है मतलब कि क्वेश्चंस पेपर में, ठीक है, चाहे तो दोस्तों हेडिंग में आपका हेडिंग में आपका चिल्ड्रन डे दे दिया है, टीचर डे है, रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, एनुअल स्पोर्ट्स, एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, ब्लड डोनेशन कैंप, वैक्सीनेशन कैंप, गोल्डन सिल्वर जुबली, योगा कल्चर इवेंट्स, बॉडी फिट्स। अगर ये चीज़ के बारे में क्वेश्चंस में जिक्र किया गया है तो फोकस्ड ऑन के बाद आप लोग लिखिएगा कि द यूज एंड बेनिफिट ऑफ योगा। हम लोग क्या करेंगे, फोकस्ड ऑन के बाद हम लोग इसमें जिक्र करेंगे योगा का, क्योंकि ये सारा क्वेश्चंस में आपको फिट करेगा। तो लिखना अकॉर्डिंग टू डेम इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन। मतलब कि योगा जो है हर एक बच्चों के लिए, हर एक पर्सन के लिए, हर एक विद्यार्थी के लिए क्या है, जरूरी है। इट मेक स्ट्रॉन्ग, ये हमें मजबूत बनाता है। दे एडवाइज डेट वी शुड गिव टाइम फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे। मतलब कि मैं एडवाइज करूंगा कि कुछ ना कुछ समय आप लोग योगा को जरूर दें, ठीक है, एक्सरसाइज करने में जरूर दें। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पर फोकस्ड ऑन के बाद लिखना है, अगर आपके क्वेश्चंस में इस प्रकार का इवेंट्स का नाम दिया रहे तब। नहीं तो दोस्तों अगर आपका क्वेश्चंस में पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर के दिया रहे तो आप लोग लिखिएगा फोकस्ड ऑन हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन। दे एडवाइज डेट वी मस्ट कंट्रोल पोल्यूशन एंड सेव आवर ग्रीन अर्थ। तो इस प्रकार से आप लोग पोल्यूशन कंट्रोल पर आप लोग लिख सकते हैं। मान चलिए पोल्यूशन कंट्रोल को ना देकर के अगर आपका इन्वायरमेंट डे या फिर स्वच्छ भारत दे दिया, तो इसमें अगर दे दिया है तो आप लोग ऐसे लिखा फॉर ऑन द क्लीनेस ऑफ द होल स्कूल एंड सराउंडिंग। मतलब कि हमें जो है आसपास के सभी जगह और स्कूल को साफ करना चाहिए। दे एडवाइज डेट वी शुड गिव टाइम ऑफ क्लीनेस, और कुछ ना कुछ समय हमको जो है क्लीनेस को यानी कि क्लीन बनाने के लिए कुछ ना कुछ हमें समय देना चाहिए। तो इस प्रकार से दोस्तों चाहे तो क्वेश्चंस में ये रहे या फिर ये रहे, तो आप लोग इस प्रकार से लिखिएगा फोकस्ड ऑन के बाद, ठीक है। उसके बाद ये वाला लाइन आप लोग लगा दीजिएगा और रिपोर्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन को हम लोग देख के रखते हैं कि किस प्रकार से इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट का क्वेश्चन से कहता है कि यू आर राशमी एंड राजेश, चाहे तो आपका नाम राशमी है चाहे तो आपका नाम राजेश है। स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल रिसेंटली अनाउंस, ठीक है, एनुअल स्पोर्ट्स डे, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर एनुअल स्पोर्ट्स डे दे दिया गया। इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर अभी हम लोग जो बात किए एनुअल स्पोर्ट्स डे, वो आपका ये क्या है, हेडिंग में दिया गया है, ठीक है, हेडिंग में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बोलता है कि आपके स्कूल के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है जो कि 125 वर्ड्स को लेकर के। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो ट्रिक हम लोग को क्या बोलता था, तो रिपोर्ट लिखते समय सबसे पहले हम लोग जो ट्रिक बोला है, हेडिंग लिखना है, कैपिटल में एक लाइन छोड़ना है, लेफ्ट में प्लेस और डेट, राइट में बाय नेम XYZ लिखिए, इसके बाद एक लाइन आपका छोड़ना है। चलिए इतना लिखते हैं, ठीक है।
तो लिखिएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग हम लोग लिखेंगे एनुअल स्पोर्ट्स डे, सारा का सारा कैपिटल लेटर, एक लाइन छोड़ना है। लेफ्ट कॉर्नर में आपको डेट और प्लेस को, तो प्लेस आप लोग धनबाद लिखिए, बोकारो, रांची, कोई भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेट आप लोग सही लिखिए, जिस दिन आप लोग एग्जाम दीजिएगा उस दिन आप लोग उस दिन का आप लोग डेट दे दीजिएगा। इसका तो आप लोग बता दीजिए कि हम राशमी है या फिर राजेश है, ठीक है, ऐसा आप लोग लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इतना आप लोग लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक हम लोग का कहता है चाहे तो ए लिखिए चाहे तो एन लिखिए, इवेंट्स का नाम लिखिए और ऑर्गेनाइज या सेलिब्रेटर लिखिए, आवर स्कूल या कॉलेज लिखिए, डेट लिखिए, डे लिखिए, स्कूल स्टेडियम लिखिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप दीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ दोस्तों कहता है कि एन एनुअल स्पोर्ट्स, एन हम लोग कहाँ लगा है, क्योंकि एनुअल आपका ए से शुरू हो रहा है और हम लोग जानते हैं ए क्या है, एक वॉवेल है। तो वॉवेल तो हम लिखेंगे एन एनुअल स्पोर्ट्स डे वाज ऑर्गेनाइज बाय आवर स्कूल, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है ऑर्गेनाइज इन योर स्कूल, तो ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल। डेट आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है, एक दिन पीछे वाला आप लोग मैं बताऊँ नोटिस रिपोर्ट में हमेशा पीछे वाला लिखता है, तो पीछे वाला चीज़ यहाँ पर लिख दीजिएगा। फिर दोस्तों आप लोग डे को मेंशन किया जाए तो आप लोग वेडनेसडे लिख दीजिएगा। एट द स्कूल कैंपस, कहाँ, तो स्कूल कैंपस में। फिर जो मैं आपको बोला था अबाउट 451 स्टूडेंट्स लेकर के आपको फोकस्ड ऑन तक आपको सेम एजिटिक उतारना है, तो हम लिखेंगे कि अबाउट 451 स्टूडेंट्स एंड पीपल टू पार्ट्स इन द प्रोग्राम, माने कि इस प्रोग्राम में जो हिस्सा लिया है 451 स्टूडेंट्स और पीपल ने इसको देखा पार्ट्स है, ठीक है। सम फेमस डॉक्टर एंड साइंटिस्ट वेयर कॉल फ्रॉम दिल्ली, कुछ फेमस डॉक्टर है और साइंटिस्ट है जो दिल्ली से आया है। डीसी और डीएम जो है धनबाद का, ये भी इन्वाइट किया गया है प्रोग्राम में। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल एंड अदर पर्सन इन्वाइटेड फोकस्ड ऑन, सभी लोग जो है इस चीज़ को फोकस करेंगे। तो देखिए एनुअल स्पोर्ट्स डे बोला गया है, देखिए एनुअल स्पोर्ट्स डे किस में आता है, तो ई वाला में आता है, ठीक है। कहाँ गया जी, कहाँ गया, तो एनुअल स्पोर्ट्स, तो इस वाला में आया है, तो हम लोग इस वाला को सेम टू सेम यहाँ पर एजिटिव उतारेंगे, ठीक है, आंसर में। तो वही चीज़ हम लिखेंगे कि द यूज ऑफ बेनिफिट्स ऑफ योगा अकॉर्डिंग टू देम इट इज़ द वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स एंड अदर पर्सन, इट मेक अ स्ट्रॉन्ग, ये हमें मजबूत बनाएगा। द एडवाइस डेट वी शुड गिव टाइम फॉर योगा एंड एक्सरसाइज एवरी डे, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या बोलता है, यहाँ से यहाँ तक फिर आपको लिखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स प्रोग्राम, इस प्रकार से आपको यहाँ तक लिख देना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ से यहाँ तक। तो लिखेंगे द प्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स वेरी मच लाइक्ड एंड एवरीवन क्लैप, हर कोई को ये पसंद आया और सभी ने क्या क्या ताली बजाया। तो देखिए नोटिस दो आपका एग्जाम में पूछेगा, एक आपका रिपोर्ट, तो 15 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है, और एक हम लोग लेटर देखेंगे 5 नंबर का, तो आपका 20 नंबर पक्का हो जाएगा। एक हो सकता है तो आपको एप्लीकेशन पूछा और एक आपका आर्टिकल पूछा है, तो ये दोनों का आपको स्किप भी कीजिएगा, तो दोस्तों 4 गो, ठीक है, 6 गो टोटल पूछेगा, आपको 4 गो का ही जवाब देना है। तो जो मैं आपको बताया यही 4 का एग्जाम में जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं लेटर का ट्रिक। तो दोस्तों लेटर में ट्रिक बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको लिखना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। फिर से बोले दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब थोड़ा सा जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेटर का ट्रिक देखते हैं। तो लेटर का ट्रिक लिखने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, शुरू करते समय अपना पता। सर जी अपना पता कौन सा लिखेंगे, अगर क्वेश्चंस में, ठीक है, किसी एड्रेस को जिक्र किया गया है, किसी एड्रेस का जिक्र किया गया है, तो उस एड्रेस को यहाँ पर एडजेक्टिव उतार देंगे। अभी मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताऊंगा। अगर क्वेश्चंस में एड्रेस नहीं दिया गया है, तो हम लोग अपना एड्रेस लिखेंगे, और सबसे बेस्ट जो एड्रेस होगा अपना वो होगा आपका एग्जामिनेशन क्या होगा, हॉल, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जिक्र कर देंगे एग्जामिनेशन हॉल। फिर आप लोग डेट लिख दीजिएगा। अब तो आप लोग समझ ही चुके हैं कौन सा डेट, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जिसको भेजना है उसका पता, तो जिसको भेजिएगा उसको, किसको भेजेंगे, तो हम लोग एडिटर को हमेशा लिखेंगे, किसको, एडिटर को हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, तो लेटर लिखेंगे, पत्र लिखेंगे। तो एडिटर को हम लोग लिखेंगे, तो यहाँ पर उसका हम लोग पता को लिख देंगे, ठीक है। अगर मान चलिए न्यूज का नाम दे दिया है, ठीक है, कि हिंदुस्तान टाइम्स को लिखना है, रांची को लिखना है, प्रभात खबर को, तो वो चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। क्वेश्चंस में सारा चीज़ आपका डाउट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है फॉर अबाउट वाला, अबाउट के बाद वाला, ठीक है, सब्जेक्ट में आपको लिख देना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चंस में।
इसको आप लोग लिख दीजिएगा और सारा में तो सबको क्या करना है, एक लाइन आपको ऐसे छोड़ना है। इसको लिखना आपको सर। सर लिखने के बाद यहाँ से यहाँ तक, इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट। ठीक है, इन दिस लेटर, मैं इस लेटर के अनुसार मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ, तो जो आप लोग सब्जेक्ट में लिखे ना फॉर अबाउट के बाद वाला यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। लिखिएगा दोस्तों। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो 2 लाइन जो छोड़ा हुआ है, इसमें आपको अपने से कुछ लिखना है। कैसे लिखिएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ लिखना सो आई रिक्वेस्ट डैट प्लीज, SW में आपको क्या लिखना है ये भी आपको बताऊंगा। इसके बाद आई शेल ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, एक्ट योर काइंडनेस। इसके बाद लिखना है थैंकिंग यू योर फेथफुली। समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चंस देखें। चलिए क्वेश्चंस देखें से पहले दोस्तों SW में आप लोग क्या लिखिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो SW में आप लोग लिखिएगा कि सो आई रिक्वेस्ट यू डैड प्लीज पब्लिश माई लेटर इन न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। ये आप लोग लिखिए कि जो मैं लेटर लिखा हूँ प्लीज आप लोग ये अपना न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश कीजिए और इसको हाईलाइट कीजिए ताकि सभी लोग इसको देखें जो प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को रख करके। तो दोस्तों क्वेश्चंस आपका एग्जाम में इस प्रकार से पूछा गया है कि राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ टाइम्स हिंदुस्तान टाइम्स रांची एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड। ठीक है, आपको किसको पत्र लिखना है, तो हिंदुस्तान टाइम्स रांची को। किसके लिए, तो दोस्तों जंगल की कटाई के लिए। कहाँ पर, झारखंड में। तो ट्रिक हम लोग का क्या बोलता है, अपना पता, डेट और जिसको भेजना है उसका पता। देखिएगा कहीं पर भी एड्रेस का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम लोग अपना पता में एग्जामिनेशन हॉल को लगा देंगे। डेट हम लोग लिखेंगे, तो डेट आप लोग लिख दीजिएगा जिस दिन आपका एग्जाम होगा। फिर जिसको भेजना है उसको, किसको भेजना, टू द एडिटर को। कौन सा पेपर को, तो हिंदुस्तान टाइम्स रांची, जो कि यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों जो ट्रिक बोलता है सब्जेक्ट में आपको फॉर अबाउट, उसके आपको लिखना फॉर अबाउट के साथ। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है अबाउट डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड, तो हम लोग लिखेंगे अबाउट डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड। फिर मैं बोला था आपको सर लिखना है, तो देखिए सर जो है नीचे लिखा गया है, यहाँ काट दीजिएगा, सर यहाँ ऊपर लिखिएगा। सर लिखने के बाद कोमा दीजिएगा, कोमा लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग स्टार्ट कीजिए। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू डेट। यू डेट के बाद हम आपको क्या बोले थे, तो यू डेट के बाद सर जी आप बोले थे कि फॉर अबाउट के बाद वाला लिखना है, जो सब्जेक्ट में आप लोग लिखे थे। फॉर अबाउट के बाद वाला क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड, तो हम लोग लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन इन झारखंड। इसके बाद 2 लाइन अपने से लगा देना है। हम लिखे हैं एक्चुअली फॉरेस्ट आर प्राइड ऑफ झारखंड, यानी कि जो जंगल है दोस्तों ये झारखंड का शान है, बट नाउ वी आर लूजिंग इट, और हम लोग इसको क्या करें, घोर है। और इसका जो परिणाम, जो रिजल्ट जो देखने को मिलेगा, टेम्परेचर इंक्रीज में, क्लाइमेट अनएवन में, लेस रेनफॉल में। ठीक है, और जो फॉरेस्ट है दोस्तों, ठीक है, ये प्लेस का क्या है, तो लंग्स माना जाता है। फिर हम लोग कहेंगे फॉरेस्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज ऑफ द टाइप ऑफ पोल्यूशन। जंगल की कटाई से दोस्तों बहुत सारा क्या होता है, बीमारियां फैलती है। इसके बाद सेम चीज़ आपको यहाँ से यहाँ तक उतारना, जो मैं आपको बोला था कि सो आई रिक्वेस्ट यू डेट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। कृपया करके आप इसको जो अपने लेटर में, ठीक है, न्यूज़पेपर में इस लेटर को पब्लिश कीजिए और इसको हाईलाइट कीजिए। आई शैल ऑलवेज रिमेन्स ग्रेटफुल टू यू फॉर एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा ये आपके काम के लिए। फिर आपको वही चीज़ लिखना है, थैंकिंग योर फेथफुली और अपना नाम। तो किसी को कोई दिक्कत हुआ बताइए, किसी को कोई दिक्कत हुआ, बोलेगा सर जी नहीं हुआ। तो चैनल को सब्सक्राइब किए, बोलेगा सर जी नहीं किए, कब कीजिएगा, कल से। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग 20 नंबर पक्का कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।